हाँ जोर से बोलो। हाँ तो ध्यान से सुनना, ये गया था गैलापेगोस द्वीप पे। कहा गया था? गैलापेगोस द्वीप पर। गैलापेगोस द्वीप पर जब ये घूमने गया, गैलापेगोस द्वीप कहां पड़ता है? बताना नहीं चाह रहे ना? नहीं मैं समझ पा रहा हूं, ये पड़ोसन को कह रही है ये मास्टर आरएस के लेवल के सवाल ही नहीं जानता, ढंग की चीज पूछ, हमारे से ये पूछ गैलापेगोस का क्षेत्रफल कितना है ना? हमसे पूछना चाहता है ये पूछ गैलापेगोस द्वीप बने कैसे, है ना? अब ध्यान से सुनना, ठीक है? गैलापेगोस द्वीप कहां पड़ता है भाई साहब? बोलो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस में? दक्षिण में। क्या पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। बताओ कहां पर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किस दिशा में? पश्चिमी तट पर। एक्चुअल में क्या है, मजाक की बातें होती है, 50 खुपड़िया में याद रखना। ये देखो, मान लो ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिण अमेरिका के इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। यहां 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 एक द्वीप है, द्वीप का नाम क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो। गैलापेगोस आइलैंड। यहां गैलापेगोस आइलैंड पे डार्विन गया था। डार्विन जिस जहाज में बैठकर गया था उसका नाम भी पूछते हैं। क्या नाम था जहाज का? तेरे को मैंने कितनी बार कहा, क्लास में साइंस वालों को भी बिठाया कर, एक दो को मुसड़। कोई अगर बीएससी वाला होता ना भाई साहब, ईंट मारते ना वैसे मारता आंसर फेंक के। ये कोई सवाल है पूछने के? नहीं है कोई भी, है ना बीएससी वाला, इसलिए सवाल खाली जा रहे हैं। तो देखो जहाज का नाम था बीगल। क्या नाम था? बीगल। ध्यान से सुन लो, अभी जो लिखेगा पॉइंट 25 से फेल हो जाएगा। हाथ में पेंसिल रखेगा, एक सवाल गलत होगा उसी की वजह से फेल होगे। और किसी को यकीन नहीं है, छोटिया देख लेना तू, चाहे बाद में मेरे को गाड़ काटेगी कि काली जबान मास्टर था, है ना? अब सुनो, अब बीगल जहाज में बैठकर कहां गया? गैलापेगोस द्वीप गया। गैलापेगोस द्वीप पर जाकर इसने अध्ययन किया किसका? पक्षियों की। क्या देखी इसने? चोंच। पक्षियों की क्या देखी? चोंच देखी। और वो जो पक्षियों की चोंच देखी उसमें इसने पाया कि चोंच में अंतर होता है पक्षियों की। तो पक्षियों की चोंच में 14-15 तरह की वैरायटी मिली इसको, जबकि पक्षी सेम था। तो इसने कहा ये जो चोंच में फर्क आया ना, ये इसके परिवेश से आया है, ये इसके परिवेश से आया है। दूसरा काम इसने क्या किया, डार्विन ने स्टडी करी पतंगों की। पतंग उड़ती है वो नहीं, कौन से पतंगे? कीट पतंगों की क्या करी इसने? स्टडी करी। और उस स्टडी के अंदर अपने को मेंस में लिखना होता है, अभी तो सिर्फ सुन लो। कीट पतंगों की स्टडी करी और पक्षियों की क्या पढ़ी इसने? चोंच पढ़ी। तो पक्षियों की चोंच में फर्क मिला और कीट पतंगों की जनसंख्या में फर्क मिला। तब इस आदमी ने एक बहुत गजब बात कही। इसने क्या कहा कि जीव जो है ना, जीव, जीवों के लिए उसने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत को कहते हैं दोस्त सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।